हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स कृष्ण पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, हमारी सहायता मदद करे। जो लोग ये सोचते हैं कि जिनके जीवन में बहुत संकट है, बहुत निराशाएं और उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता, वो लोग ये सोचते हैं कि हम क्या करें, किसके पास जाएं और कैसे हमारी जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं वो सॉल्व होंगी। तो हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन्हीं भाई बहनों के लिए जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराशाओं से घिरे हुए हैं, जिन लोगों के जीवन से संकट ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, जिन लोगों के जीवन से निराशाएं नहीं जा रही हैं, जिनके कोई काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज का परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों से बात करेगा और उनके जीवन से सारी परेशानियों को, विपत्तियों को, संकटों को बाहर निकालेगा और उन्हें बलवंत करेगा, उन्हें संभालेगा और उन्हें आशीषित करेगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन में चलते हैं। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय और उसकी 10 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया और परमेश्वर तूने उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। ये किससे कह रहा है? परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों आज आपको ये लगता है कि आपकी परेशानी बहुत बड़ी है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, आप क्या करें? कौन आपकी सहायता करेगा? कौन आपकी बात को सुनेगा? कौन आपको समस्याओं से बाहर लेके जाएगा? तो परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। उसने बोला तुझे किसी भी व्यक्ति से, किसी भी विपत्ति से, किसी भी दुश्मन से, किसी भी बीमारी से, किसी भी शैतान की योजना से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज लोग क्या करते हैं कि जब उनके जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, अगर वो मसीह में भी हैं तो भी वो लोग भटकने लग जाते हैं क्योंकि उनको पूरा भरोसा नहीं होता परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि उनका जो विश्वास होता है वही आधा अधूरा होता है। और परमेश्वर ने कहा कि मेरी जो प्रजा है वो ज्ञान ना होने की वजह से क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। तो पहले तो आपको पूरा ज्ञान परमेश्वर के लिए रखना है कि परमेश्वर ने अपने वचन में आपसे बोला है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं? वचन का इस्तेमाल ना करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए नए नए रास्तों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब वो उन रास्तों पर चलते हैं तो उन्हें सिर्फ निराशा के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मत डर और मैं तेरे संग हूँ और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अगर आप एक सच्चे मसीही हैं, परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, तो आपको पता है कि परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में क्या है और वो आपके जीवन में पूरा भी होता है जब आप पूरी निर्दोषता से, पवित्रता से, धार्मिकता से परमेश्वर के कामों को करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, उन सभी चीज़ों से अपने आप को अलग करके रखते हैं जो परमेश्वर ने हमें बोला है, तो वो ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। क्या आपके रिश्तेदार आपसे बोल सकते हैं कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा? क्या आपके फ्रेंड्स आपको बोल सकते हैं? क्या आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको बोल सकते हैं? क्या आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड आपको बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको
अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपको क्या बोलेगा? वो अपनी सहायता नहीं कर पा रहा, वो आपकी सहायता क्या करेगा? लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जिसने आकाश, पृथ्वी, जल, समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने जीव जंतु, नर नारी, जिसने सब कुछ बनाया, वो बोल सकता है इस बात को कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्मे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। अगर किसी के घर में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई आर्थिक तंगी आ जाती है, तो अगर वो व्यक्ति अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी जाकर ये बोलता है कि भाई मेरे घर में थोड़ी आर्थिक तंगी है, मुझे पैसों की प्रॉब्लम है, क्या तू मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है? उसे एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, लेकिन जब वो ये देखेगा कि बार बार मुझसे मांगने आ जाता है और मुझे रिटर्न भी नहीं करता है, तो वो उसको फिर मना करने लग जाएगा। वो बोलेगा भाई मेरे पास नहीं है, अब मुझसे मत मांगना, अब कहीं और तो किसी और से मांग लेना। वो भी आपको एक टाइम पे मना कर देगा, वो भी आपको अपने घर से बोल देगा कि चले जा, मेरे पास नहीं है, मुझसे बार बार मत मांग। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपने धर्मे दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है, उसने हमको बनाया, हम उसके बच्चे हैं। हमें परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें मांगने वाला नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। तुम्हारे हाथ क्या होंगे? देने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं होंगे। तो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति होता है, परमेश्वर उसको हमेशा देने वाला बनाता है। उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उसके पास थोड़ा है तो वो थोड़े में आशीषित रहेगा, अगर उसके पास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा में आशीषित रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये सब चीज़ें जब भी तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी, जब तुम मेरे वचन को अपने जीवन में पूरा करोगे। अब लोग क्या करते हैं कि अपनी थोड़ी सी विपत्ति को देखते हैं, अपनी थोड़ी सी बीमारी को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो यहाँ वहाँ भटकते हैं, अन्य जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं यहाँ से ठीक नहीं हो रहे तो वहाँ से ठीक हो जाएंगे, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ हासिल नहीं होता। इस रिश्तेदार के पास जाते हैं, उस रिश्तेदार के पास जाते हैं, कहीं से सहायता मदद नहीं मिलती। फिर डिप्रेशन, निराशाएं, ये सब चीज़ें उन्हें देखनी पड़ती है, क्योंकि शैतान उन्हें भरमाने की कोशिश करता है। शैतान उन्हें वचन से दूर ले जाने की कोशिश करता है। शैतान चाहता ही नहीं कि वो लोग वचन का इस्तेमाल अपने जीवन में करें। वो आपको ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देता है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वचन ना होने की वजह से परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा जो है वो नष्ट होती चली जा रही है। तो वचन का ज्ञान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। वचन हमें जीवन देता है, वचन हमें हर एक परिस्थिति से बाहर निकालता है, वचन हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, वचन हमें आशीषित करता है, वचन हमें दृढ़ करता है, वचन हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। अगर वचन ही एक मसीह व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा तो फिर वो मसीह व्यक्ति ही नहीं है, क्योंकि जब वो वचन ही को नहीं मान रहा फिर तो वो अन्य जाति के समान हो गया ना, क्योंकि अन्य जाति भी तो वचन को नहीं मानती। तो जो वचन है वो किसके लिए है? विश्वासियों के लिए है, जो लोग विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उसने ये नहीं कहा अन्य जाति विश्वास से जीवित रहेगी, उसने बोला धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और धर्मी जन कौन है? जो उसके वचन को मानते हैं। आज लोग वचन को अपने जीवन में बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते। जितनी भी आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं या फिर नाम के विश्वासी हैं, बोलते हैं कि हाँ हमने प्रभु को धारणकर्ता ग्रहण किया, लेकिन उनके स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं होते, उनके अंदर कोई परमेश्वर का आत्मिक फल नहीं होता, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके द्वारा वो जाने जाएं, ना उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने स्वभाव से जाने जाएं। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो विरुद्ध चलते हैं वचन के, अपोजिट चलते हैं वचन के। परमेश्वर ने कहा क्षमा करने वाला हृदय रखो, लेकिन लोग तो अपने मन में इतना ज़्यादा रोष, इतनी ज़्यादा गुस्सा अपने अंदर भरकर रखते हैं और वो उन्हीं से ही पहचाने जाते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। तो प्रभु ने कहा कि अपने स्वभाव को ऐसा बनाओ कि लोग दूर से तुम्हारे स्वभाव को देखकर तुम्हें पहचानें और तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करें। अगर हम भी ऐसे ही हो जाएं, निंदा करने वाले, रोष करने वाले, तो औरों में और हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि दीन बनो, नम्र बनो, क्षमा करने वाला हृदय रखो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, एक दूसरे को प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रखो। तो जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि
मैं क्या करूँगा, तेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करूँगा और मैं तेरी सारी परेशानियों से तुझे बाहर निकालूँगा। मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे दृढ़ रखूँगा। मैं तेरी सहायता हर समय करूँगा और अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये परमेश्वर का एक वायदा है हमारे लिए। परमेश्वर का जब भी हम वचन पढ़ते हैं और जो वचन परमेश्वर हमसे बात करता है जिस वचन से, वो एक हमारे लिए वायदा परमेश्वर का होता है कि उसने ये वायदा हमसे किया है। आज परमेश्वर ने जब हमसे वायदा किया, जब हम यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो क्या हम उसके कोड़े खाने से चंगे नहीं हुए? हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए। वचन कहता है कि वो खुद धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो उसके कंगाल होने से क्या हम धनी नहीं हुए? जब उसे क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसके शरीर पे से उसके सारे वस्त्र उतार लिए गए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो ब्लेसिंग्स थी वो हमें दे दी। जो क्रूस पे उसने अपने आप को कुर्बान किया हमारे लिए, ताकि हमारे पाप उसने अपने ऊपर लाद लिए। और जब उसने अपने ऊपर हमारे गुनाहों को ले लिया तो हमें शुद्ध कर दिया अपने लहू को बहाकर। तो क्या उसने इस वाचा को हमारे जीवन में पूरा नहीं किया? क्या इस वायदे को उसने हमारे जीवन में पूरा नहीं किया कि जब तुम इस लहू पर विश्वास करोगे, इस देह को जब तुम खाओगे, मेरे लहू को जब तुम पियोगे तो तुम्हारे अंदर जीवन आएगा? तो उसने क्या उस फ़ायदे को पूरा नहीं किया कि जब हम प्रभु भोज करते हैं और जब हम प्रभु की देह को और उसके लहू को जब अपने जीवन में लेते हैं तो क्या हम उसमें सहभागिता नहीं करते हैं? क्या हम उसके साथ एक नहीं हो जाते हैं? तो वो वायदे हैं उसके जो हमें अपने जीवन में पूरे करने हैं, और वो करता भी हमारी लाइफ में पूरे, क्योंकि जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो वो हमारी अन्न जल पे हमें आशीष देता है। उसने क्या कहा कि जब तुम मेरी उपासना करोगे तो मैं तुम्हारे अन्न जल पर तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर कर दूंगा। क्यों उसने बोला? इसीलिए बोला ना, क्योंकि उसने वायदा किया है। और जब हम उसकी उपासना करते हैं, हम उसकी स्तुति महिमा करते हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं, तो वो हमारे हर एक खत्तों पर आशीष देता है। हमारे खत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, हम लहराते रहते हैं लबानोन के देवदारों की तरह, खजूर के समान हम फले और फूले रहते हैं। क्योंकि उसने कहा है कि धर्मी लोग खजूर के नई फलेंगे, फूलेंगे, लहराते रहेंगे। तो उसके वचन, उसके वायदे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज भी उसने वचन में बोला है कि मैं तुझे संभाले रहूँगा, वो हमें संभाले रहेगा। हमें इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। वचन ही जीवन है, और जब हम वचन को अपने अंदर लेते हैं तो हम अपने जीवन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और पवित्रताई में चलते हैं, परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, और वो हमारे अंदर बना रहता है, हम उसके अंदर बने रहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और वो सच में हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके वचन के साथ, उसके अनुग्रह के साथ। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आशीषित करेगा, आपकी सारी निराशाओं से, परेशानियों से बाहर निकालेगा, आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर होता रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर के जन को मैं आपके पाक पवित्र लोगों में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में एक जन को आपके लोगों में कवर करती हूँ। मेरे प्रभु, आप अपने लोगों पर दया कीजिए, अपने धर्मी दाहिने हाथ से आप इन्हें संभाले दीजिए। मेरे परमेश्वर, आपने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। सच में खुदावन, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी डेविल से, किसी भी अंधकार की ताकतों से, किसी भी शत्रु से, किसी भी विरोधी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे संग हैं और आप हमारे परमेश्वर हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें दृढ़ करते हैं, हमारी सहायता करते हैं और अपने धर्मी दाहिने हाथ से हमें संभाले रहते हैं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने लोगों को बचा लिया, छुड़ा लिया, आशीषित किया, चंगा किया, ब्लेस किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक एक जन पे अपना अनुग्रह किया है। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, आप जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। मेरे पिता, आप हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को आपके लहू में छिपा देती हूँ। परमेश्वर, आज जितनी भी इनकी परेशानियाँ हैं, निराशाएँ हैं, मेरे प्रभु, आप इनके जीवन से उन्हें दूर कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि मत डर। तो इन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर, क्योंकि आप इनके साथ हैं।
आप इनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, आप इन्हें संभाले रहेंगे परमेश्वर। इनके कामों पर आप इन्हें आशीष देंगे, इनके घर परिवार में आशीष देंगे, इनकी सारी बीमारियों को दूर करेंगे। हर प्रकार के सर्वाइकल को मैं इनके जीवन से दूर करती हूँ। सारी रसौलियों को, पथरियों को पिता मैं इनके जीवन से निकालती हूँ यीशु के नाम में। सारे कैंसर को मैं आउट करती हूँ। बड़े से बड़े रोगों को, लीवर के रोगों को, किडनियों के रोगों को मैं यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ। उन्हें भस्म करती हूँ, उन्हें जलाती हूँ यीशु के नाम में। उन सारी दुष्ट की ताकतों को तोड़ती हूँ, ब्रेक करती हूँ यीशु के नाम में। इनके घर से, इनके जीवन से, परिवार से आउट करती हूँ। मैं उन्हें हुक्म देती हूँ, कमांड करती हूँ, एक गंदी अंधकार की ताकतों इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़ो, घर को छोड़ो, फैमिली को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो और निकलो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा कोई भी और कैसा भी अधिकार नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें दुष्ट आत्मा का वास नहीं हो सकता। मैं सारी अंधकार की शक्तियों को, देखी अनदेखी ताकतों को अपने पैरों तले रौंदती को चलती हूँ और होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। सारी दुष्ट की ताकतों को बांधती और अथाह कुंड की आग में झोंकती जाओ। उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। आज के बाद तुम्हारा इनके शरीरों पर, इनके जीवन पर, इनके घर पर, फैमिली पर, बिजनेस पर, जॉब पर कोई भी अधिकार नहीं है। तुम नष्ट हो चुकी हो, ख़त्म हो चुकी हो यीशु मसीह के नाम में। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। इन्हें आनंदित घोषित करती हूँ। ये आनंदित हैं। परमेश्वर की आनंद की भरपूरी इनके जीवन में है। ये हमेशा खजूर के समान फले और फलेंगे। ये हमेशा लहराते रहेंगे। इनके जीवन में कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये हमेशा फलेंगे, फूलेंगे, अपने जीवन में फलों को लेकर आएंगे, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को लाएंगे। गुड न्यूज़ इनके जीवन का हिस्सा होगी। कोई भी निराशा इनके जीवन में नहीं होगी यीशु के नाम में। ये हमेशा आशीषित रहेंगे। ये हमेशा फलते फूलते रहेंगे। ये हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहेंगे। मैं इन लोगों को ब्लेस करती हूँ। उनकी सारी निराशाओं को दूर करती हूँ, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती हूँ, हर एक बीमारी डालने वाली दुष्ट की आत्मा को दूर करती हूँ। सारे बंधनों को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में और आशीष को खोलती हूँ। पिता, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सब जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे और आपको बहुत ऐसे संभाले। परमेश्वर आपको दृढ़ करे, आपकी सहायता मदद करे। आपको किसी भी इंसान से, किसी भी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आप सब जन ब्लेस्ड हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।